तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर एंड सैलून। अभी मेरी घरवाली के साथ झगड़ा भी हो गया है तगड़ी, इसलिए आपको इसका मूड थोड़ा ऑफ लग रहा होगा। और आंखों को ढकने के लिए इसने चश्मा लगा दिया है ताकि आंखों में जो लालिमा है वो ना दिखे। झगड़ियो बात तक बहुत झगड़ियो कि यो गुण चाहिए कि आप उन डेढ़ बार बनाए पे लाओ, लेकिन तुम सैलून में ही जाके बनाओगे आज, जो प्रोफेशनल वाले नहीं होते वो जहाँ बढ़िया सोफे लगे होते हैं, एसी वेसी लगे होते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं जहाँ रोज कटाता हूँ वहाँ कटाऊंगा। इसी बात पे झगड़ा हुआ था, लेकिन अब लास्ट में बीबी इज द बॉस तो मेरे को मानना पड़ा। मैं सैलून ही जा रहा हूँ बाल काटने के लिए। तो दगड़ियों मेरा हेयर कटिंग है गे और दाढ़ी मील बड़ा है। अभी दादी बोले कि तुम्हारी हेड मसाज भी करता हूँ, उसके बाद और क्या क्या होगा हमारा फेशियल होगा। देखो दोस्तों सिर्फ हेयर कट करवाने आया था ये घरवाली की, जिससे मेरे को इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कुछ फर्क आता है नहीं आता है। भाई साहब आपका नाम बता दो एक बार। कैफ भाई है ये, मोहम्मद कैफ नाम सुना होगा दोस्तों, वहाँ फील्डिंग करते थे इंडियन टीम में, और ये यहाँ पे मेरी मसाज कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है। तो दगड़ियो रंग चुन लागण लगी तुम देख सकता, सिर्फ घर में ही पेंट नहीं लगता, अपने थोपड़े में भी लगता है गाइस। ये देखिए हमारे कैफ साहब, कैफी पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद कैफ। तो ये मोहम्मद कैफ भैया हमको चूना लगाते हुए ये आप कहाँ बुलंद कहाँ के रहने वाले? बिजनौर के ना? यूपी बिजनौर के रहने वाले हैं हमारे भाई साहब, ठीक है। और इन्होंने भी मेरे को पहचान लिया, बोल रहे हैं कि तुम्हारी वीडियो फेसबुक में भी रिकमेंड हो जाती है कभी कभी। ये क्या प्रोसेस चल रही है अभी? D10? हाँ चल रहा है D10 ना। हाँ। इससे क्या होता है, मतलब जो गंदगी होती है वो निकलती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल बाद, मतलब 3 साल होने वाले हैं D10 करवा रहा हूँ। लास्ट D10 मैंने अपनी शादी से पहले करवाया था, बर बनने से पहले। अब बाप बनने से पहले करवा रहा हूँ अद्भुत संयोग है भाई। मेयोनीज जैसी पता नहीं क्या लेके आ गए हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें मोमो भी रख के ले आते तो बड़ा अच्छा होता। एक हेलमेट जो धर रखो दगड़, जैसे सुनीता विलियम्स ने पैर रखनी अंतरिक्ष में जान रखो, उसे हेल धर रखो। एक ले ऑक्सीजन सिलेंडर जो धर रखो न लो यार, पता नहीं कर एक वो देखो दगड़ी माइक्रोवेव ओवन जैसा पता नहीं क्या रखा हुआ है, ये देखो ये। और देखो मनी हिस्ट वाला मास्क भी रखा हुआ है। तो दगड़ियों डिटेन करने के बाद, डिटेन ही बोलते हैं क्या बोलते हैं? डिटेन तो पुलिस करती है दगड़ियों चिमनी पे धुआं निकलने भेजियो गाइस। रंजना देवी तो आ गई अपना पेडिक्योर करके। पेडिक्योर मतलब पैरों की मालिश गाइस। पैरों में जितना मैल हो रखा है वो सब निकाल देते हैं। अभी ये धुआं थोड़ी देर में मेरे मुंह पे मारेंगे, इसको स्टीमर बोलते हैं। वो भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक चक्कू लेके आ गए गाइस। तुम यहाँ मेरा वो मत कर देना है हलाल भाई, दोबारा कोई भरोसा नहीं। तुम इतने रोज एक रखे ना तुमने, आप तो नहीं करोगे। ये क्या कर रहे हो आप? लेकिन निकाल मार्क्स से क्या निकाल रहे हो? अच्छा भाई, मेरा नाक मत काट देना यार। हाँ भाई दर्द हो रहा है, आंसू आ गए मेरे तो। दगड़ियों मजा तो आता है यार ऐसे मसाज वसाज कराने में, ये D10 V10 कराने में ना, लेकिन डबल बहुत लागनी दगड़ियों। इनका दाजू लोगन का मेरा प्रणाम। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज हल्द्वानी में। और दोस्तों सुबह के 11 बजने वाले हैं और अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। अपनी घरवाली को लेके जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 1 हफ्ते के बाद दिखाना। ये मेरी प्यारी सी जीवन संगिनी है गाइस, और इसी के चक्कर में हमारे हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लग रहे हैं। इसके चक्कर में नहीं लग रहे हैं, जो चक्कर तुमने चलाया उसके चक्कर में लग रहे हैं। तो दगड़ियों हॉस्पिटल पे घर आ गया, दिनांक 1 बज गई और अब मम्मी के साथ बैठ के देखूंगा ब्लॉग। जब मैं मम्मी यहाँ आ रहे दगड़ियों, यो लैपटॉप में ब्लॉग देखें। दगड़ियों लंच करने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो अब हम खाएंगे आइसक्रीम। दिन में काम है 8 बजे पे काम ना आराम है, आराम करनी है। बाल देखो दोस्तों ऐसे मस्त हवा में लहरा रहे हैं। फ्रेंची कट बनाया था गड़ियों, ठीक है। जैसे आप लोग फ्रेंची कच्छा पहनते हो, ऐसी फ्रेंची कट भी होती है, ठीक है। तो फ्रेंच लोग जो दाढ़ी बनाते थे उसे फ्रेंची कट कहते हैं। इस बार हम गोबर भी लेके आए हुए हैं गाइस। ये देखो गाय और भैंस का गोबर है, बढ़िया कंपोस्ट, पतला पतला सूखा सूखा। ये आ रखा है दोस्तों हमारे मामा लोगों के। अंकल जी भी अपनी बगिया में मेंटेनेंस करते हुए। हेलो अंकल जी।
अंकल जी ने आज कैफरी पहनी हुई है, जॉन सीना बने हुए हैं अंकल जी आज। अंकल जी का फेवरेट टाइम पास है अपने गार्डन में पौधों की देखभाल करना, कटाई छटाई करना। इसी वजह से आंटी भी बहुत खुश रहती है अंकल जी से। ठीक है, हमारे कॉलोनी की सबसे बेस्ट जोड़ी है। गाइस पिछले 2-2.5 घंटे से लगातार काम कर रही है और इसकी ईडीडी क्रॉस हो गई है। डॉक्टर ने कहा है एडमिट हो जाओ। हमें कोई समझ में नहीं आ रहा, तुम इतना फिजिकली एक्टिव हो, इतनी खुश हो, फिर भी ये नॉर्मली क्यों नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा बच्चा है ना ये, प्रूफ है ये कि तुम्हारा बच्चा है ये। इसको भी वो चाहिए मतलब है। चूल्हा है इसके अंदर, क्या करें अब यार, अब काम तो करना ही है ना। आ रहा है नहीं आ रहा है, जब आना होगा तभी आएगा, है ना। अब इसके चक्कर में हम ऐसे बैठ जाएंगे यूं करके, अरे क्यों नहीं आ रहा करके। कौन पहाड़ी का बच्चा है, वेट तो कराएगा ही मैंने। वेट कराएगा, ऊपर से मैं हूँ सीए। इतनी ये जल्दी, पूरा हिसाब किताब देख के इतनी जल्दी कुछ हासिल नहीं होता ना सीएस को, हाँ टेक्स टाइम। यस। और मेरी ज़िंदगी में यही है कि बेटा सब मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन सब्र से मिलेगा और स्ट्रगल से मिलेगा। यस। आसानी से कुछ अचीव नहीं होगा जीवन में। इसलिए मैं अब ज़्यादा वो नहीं करती, सोचती नहीं इस बारे में। तुमने एक टाइम पे इतना स्ट्रगल कर लिया है कि तुम्हें अब मुझे आदत हो गई है। गाइस शाम के 8 बजने वाले हैं और पांडे जी पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं पांडे जी आज भी हीरो बन के आए गाइस। पांडे जी फेमस हो गए गाइस, तो अब ऐसा होता है ना, स्टार वाला प्रेशर भी तो आता है। अब सारी जनता की निगाहें इन पर हैं, ठीक है, इनके भी अपने फैन हो चुके हैं। अब ये सिर्फ शेफ नहीं रहे दगड़ियों, अब ये सेलिब्रिटी शेफ हो चुके हैं। ठीक है, जैसे वो है ना फराह खान के वहाँ दिलीप है, कितना फेमस है वो, ठीक है। और ऐसे ही शेफ संजीव कपूर है और एक खन्ना है, विकास खन्ना है जो अमेरिका में शेफ है। हमारे पांडे जी भी इनसे कोई कम नहीं है गाइस, ठीक है। पांडे जी को पंजाबी खाना बनाना भी आता है, सांभर भी बना लेते हैं पांडे जी साउथ का, और पहाड़ी खाना बनाना आता है। पांडे जी आज की बनाना था ये आलू बैगन। आपके बैंगन का भरता तो बहुत फेमस हुआ था। देखा आपने वो वीडियो? हाँ। वो कहाँ कहाँ पहुंच गया वो वीडियो। अच्छा। हाँ, वो इतना बढ़िया हो रखा था बैंगन का भरता गाइस, तब से हम इनसे बैंगन का भरता बनवा ही नहीं रहे हैं अब हम इनसे बना रहे हैं बैंगन की सब्जी। आज मैं छोटे बैंगन लेके आया हूँ गाइस, ये आप देखें। तो हम आज आलू बैंगन और साग बनूं। एक बार मैंने व्लॉग में पूछा भी था कि बैंगन को पहाड़ी में क्या बोलते हैं, तो बहुत ना कमेंट करा कि हमारा बत्ती कुनी। तुम्हारा की कुनी बैंगन का बैंगना कुनी है, बैगन ही बोलते हैं। तुम्हारे वहाँ बैंगन ही कहते हैं, हमारा वाला बैंगना कुनी, लेकिन कमेंट कर रहा है कि मैं की बत्ती कुनी कभी। गाइस मुझे आज पता चला हमारे पांडे जी तो बहुत छोटे हैं यार, मैं तो इनको बहुत बड़ा बता रहा था। पता है ये तो बच्चे ही है गाइस। पांडे जी मात्र 40 साल के हैं। पांडे जी तुम यश करो, सुनो तो सही, कोई बहुत नहीं हुए। आप अपनी फिटनेस देखो, अपना रंग रूप देखो, आप इनको देखो एक बार। ये पांडे जी चाहे तो अभी भी दूसरी शादी कर सकते हैं गाइस, अपने को ऐसे मेंटेन करके रखा है इन्होंने। पांडे जी थोड़ा टिप्स बता दो यार, सुबह कितने बजे उठते हो आप? सुबह 4 बजे। पांडे जी ने अपने को बहुत मेंटेन करके रखा है और बहुत छोटी उम्र में पांडे जी की शादी हो गई थी। पांडे जी के 3 बच्चे भी हैं, ठीक है। हमारे एक ना रहे दगड़ियों, इन्हें 3 है भी, स्कूल जानी दगड़ियों। डिनर में है आज प्याज हरी मिर्च का रायता, साथ में है आलू बैंगन की सब्जी, रोटी। आज की हॉस्पिटल अपडेट तो हम आपको देना भूल ही गए, तो आज रंजना आपको अपडेट देगी कि आज हम हॉस्पिटल क्यों गए थे, क्या क्या हुआ और क्या अपडेट है। जी अगली आवाज़ रंजना पंत की। आज क्या हुआ ना, आज सबसे पहले गए तो हार्ट बीट देखी थी कि सही है कि नहीं है, तो तब तो बहुत ही मूव कर रहा था। बट बीच में 1-2 बार हार्ट बीट ड्रॉप भी हुई थी थोड़ी सी, तो फिर उन्होंने फर्दर मॉनिटरिंग के लिए लगाया। 15-20 मिनट मॉनिटरिंग करी, फिर उसमें देखा तो मतलब 99% ठीक ही था। मतलब उसके बाद इसको ऊपर ले गए तो मॉनिटर में फिर चेक करा था ना, वो मशीन लगा के, बेल्ट लगा के। फिर वो 99.9% ठीक था, तो उन्होंने घर भेज दिया। उन्होंने बोला लेकिन अब क्योंकि फुल टर्म हो चुका है, इसकी ईडीडी क्रॉस हो चुकी है गाइस, तो क्या बोलते हैं, आपको फिर आना पड़ेगा। ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते, बहुत टाइम बाद नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग रेगुलरली करनी पड़ेगी। तो फिर अब हमें परसों दोबारा बुलाया है एनएसटी के लिए ही, तो दोबारा मॉनिटरिंग होगी, फिर देखा जाएगा। तो अगर तब तक भी फिर नहीं होता है पेन, तो फिर उसके नेक्स्ट डे एडमिट होना है मुझे। अभी 1-2 दिन और वेट करने को बोला है, बुला रखा है। फिर उसके बाद वो इंड्यूस्ड वाला जो ऑप्शन होता है उस पे जाएंगे।
फिर उसके बाद वो इंड्यूस करेंगे जेल के थ्रू, फिर देखेंगे कि पेन उठ जाए। बट अगर तब भी पेन नहीं उठा तो फिर सर्जरी लास्ट ऑप्शन है। अब जो हमारा आता है घूमना, डग वॉक करना और खजूर खाना, दूध में घी डाल के खाना, ठीक है, समय समय पे डॉक्टर को दिखाते रहना, जो जो आपण हाथाक छु दगड़ियो वो हमें सब कर रखा और करण ले रहे बैग फिर वो भाव मर्जी छू भगवान मर्जी छू। तो अभी उसका टाइम नहीं हो रखा होगा आने का, या वो सोच रहा है कि हाँ मेरे को वैसे ही करके निकालो अपने घर से। मैं कह रही हूँ लोगों की माएँ ये बोलती है अपने बच्चे से 9 महीने तक अपने पेट में रखा, मैं कहूँगी 10 महीने तक रखा अपने पेट में। दिमाग खराब हो गया क्या? पेट ऐसा लग रहा है कितने सालों से प्रेग्नेंट हो जैसे। वैसे बात तो सही है वैसे। अरे ऐसा लग रहा है जैसे पिछले साल से, वो तो पिछले साल से ही उतना लग रहा है, कब से प्रेग्नेंट ही पैदा हुई वैसे लग रहा है। कोई बात नहीं, अब 2-3 दिन और बस, ज़्यादा नहीं। भाई अब रंजना को ना पलटने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा बाहर को आ चुका है। वो एक तरफ को लटक जा रहा है और इतनी ज़ोर से लात मार रहा है ना। एक बार मैंने लाइव देखा था गाइस, पता नहीं पीठ थी या घुटने से मारी, भगवान जाने किसे, ऐसे मारी ना पेट इतना ज़्यादा बाहर को आ गया कर बुक करके। जैसे ऐसा नहीं होता फुटबॉल का, जब आप मैच देखते हो तो नेट में जब बॉल लगती है गोल पोस्ट में तो वो नेट ऐसे पीछे को नहीं चले जाता, वैसा वाला सीन। तो घड़ी रात 10:30 बज गई, तो शीतण है जाने है पहली हम सब्सक्राइबर सवाल सेशन करना। आज मी तुमसे सवाल पूछून और तुम आपको जवाब दिया। तो सवाल में मी पूछनी हूँ पहाड़ी पहेली जह कुनी आण, तो तुम का सोच समझ पे जवाब देना छू। तो पहेली छू, नानू नान सालीग्राम लुकुड़ पैरों थानू थान। नानू नान सालीग्राम लुकुड़ पैरों थानू थान, बताओ की भय। और अगर तुम्हारा कोई सवाल छन तो आप नाम और पत्ता दगे मका कमेंट में भेजिया, मैं अगली वीडियो में तुम्हारे नाम आ दगे तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ। और जो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया, और कुछ सीखने को मिला हो, आपके चेहरे पे स्माइल आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। आपका हर एक कमेंट में रंजना मम्मी पापा सब पढ़ते हैं। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग आएगा, मुलाकात हुई, तब तक आप ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, मस्त है, दूर दरिया भगा 19 कर दिया, ब्याह कर दिया, हिंदू राष्ट्र बढ़ाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।